रैशनलाइजेशन तो हो की रहेगी। ये एजुकेशन मिनिस्टर साहब जनाब राना सिकंदर हयात साहब कई बार अपने जो मीडिया टॉक्स हैं उनमें ये फरमा चुके हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी गई थी और अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़, सीईओज डीओज की तरफ से भी हिदायत जारी होना शुरू हो गई हैं कि 15 जुलाई से रैशनलाइजेशन का अमल जो है वो शुरू होने जा रहा है। इस वक्त तक किसी भी किस्म की जो पॉलिसी है वो इस वक्त तक वाज़ेह नहीं हुई कि आया सीनियर्स की जो रैशनलाइजेशन है वो की जाएगी या जूनियर की रैशनलाइजेशन की जाएगी, क्योंकि रूमर्स ये भी हैं कि सीनियर्स की रैशनलाइजेशन करने की बजाय, क्योंकि वो रिटायरमेंट की स्टेजेस पर भी कुछ कुछ टीचर्स जो होते हैं वो वहाँ रिटायरमेंट के करीब होते हैं, तो उनकी बजाय जूनियर की रैशनलाइजेशन की जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ़िलहाल तक इस वक्त तक जो है वो रूमर्स हैं और सिर्फ बातें हैं, पॉलिसी अभी तक अनाउंस नहीं हुई। जो बातें ऑफिशियली अनाउंस होती हैं वो आप लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से शेयर की जाती हैं। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। सबसे पहले गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को रैशनलाइजेशन से बचने के दो अहम तरीके जो है वो बताऊंगा। एक तो बिल्कुल सीधा सा है और एक जो है वो थोड़ा सा जो है वो अकॉर्डिंग टू जो इंफॉर्मेशन जो हिदायत जारी की गई हैं उन उसके अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप ऐसा कर लें तो मे बी जो है वो आप रैशनलाइजेशन से जो है वो बच जाएं। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो इस किस्म के जो कलर्स की बात होती है, sys.p, srp.d edu.pk की वेबसाइट के ऊपर जो हम जाके अपना EMIS कोड लिख के अपने टीचर्स का जो डाटा है कि रिक्वायर्ड कितने हैं और हमारे वर्किंग कितने हैं वहाँ से पता लग जाता है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी इस वक्त तक जो है वो ओल्ड है, यानी पिछली तादाद के ऊपर आप वहाँ पे जाके देखें स्टूडेंट स्ट्रेंथ के ऊपर भी, तो आपको ऑलरेडी अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पे जो है वो जो ओल्ड स्ट्रेंथ है उसके ऊपर कितने टीचर रिक्वायर थे और कितने नहीं थे, वो सारा कुछ शो हो रहा है। न्यू स्ट्रेंथ के ऊपर भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ कि कब ये अपडेट हो जाएगी और कब जो है वो नई स्ट्रेंथ के ऊपर जो आपकी रिक्वायर्ड टीचर्स हैं और वर्किंग कितने हैं और फिर एक्स्ट्रा कोई जा रहा है या आ रहा है वो कैसे कब और कैसे पता लगेगा, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता दूं कि सबसे पहले तो ये है कि 30 के हिसाब से, यानी 30 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर के हिसाब से आप बना लें कि आपके अगर प्राइमरी स्कूल है और एलिमेंट्री का भी मैं बताता हूँ। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, बहुत टेक्निकल किस्म की बातें हैं जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने लगा हूँ। फिर हाई पोर्शन के लिए भी और जो हायर पोर्शन है उसके लिए भी, हायर पोर्शन तो नहीं, हाई मिडल और जो आपका प्राइमरी पोर्शन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि 30 के ऊपर एक जो है वो स्टूडेंट आपका होगा, यानी 30 स्टूडेंट्स के ऊपर आपका एक टीचर जो है वो आपका होगा। तो उस हिसाब से आप देख लें कि आपके कितने टीचर्स जो हैं वो आपके आ रहे हैं और कितने आपके पास इस वक्त मौजूद हैं, और अगर ज़्यादा टीचर बनते हैं तो फिर आपके पास ज़रूर आएंगे। यानी इस हिसाब से अगर आपके पास 120 स्ट्रेंथ है तो आपके पास 4 टीचर होने चाहिए, लेकिन इस वक्त आपके पास 3 हैं या 2 हैं तो आपके पास 1 या 2 और आ जाएंगे। ये तो आपको अंडरस्टूड है, आपको पहले भी पता होगा इस बारे में। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो नई इंस्ट्रक्शंस जारी हुई हैं कि 30 का एक सेक्शन बना दिया जाए, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं मिडल पोर्शन की बात कर रहा हूँ। मिडल पोर्शन में भी ऐसे ही है कि आपने मिडल की भी स्ट्रेंथ ही भी काउंट होनी है और साथ साथ में ये भी कि आप लोगों का जो वहाँ पे सेक्शन है वो कैसे बने हुए हैं। सिंपली इस हिसाब से अगर देखा जाए 30 के ऊपर, तो आप जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को इनरोल कर सकते हैं अब, तो वो आप जल्दी जल्दी से कर लें। ये मैं आपको सीधी सीधी एक बात बता रहा हूँ, फिर उसके बाद एक टेक्निकल बात है वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ।
कि जितनी 30 के ऊपर एक स्टूडेंट, एक टीचर होना चाहिए। तो 30 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर, उस हिसाब से आप देख लेंगे कि आपके पास टीचर फालतू हैं या कम हैं। अगर कम है तो फिर तो आएगा, जाहिर सी बात है। फिर आपको कोई और किसी और तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा खड़े हुए हैं, तो फिर आपने क्या करना है वो मैं आप लोगों को अभी बताने लगा हूँ, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि अगर आपकी फ़र्ज़ किया 8th 7th और 6 क्लास 5 4 2 3 ऐसे ही 9th 10th में भी किया जा सकता है। ये कभी कभी होता यूं है कि टैब पे जो एंट्रीज की जाती हैं स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट करते वक्त, तो सेक्शन जो अगर किसी के बने हुए नहीं हैं और 60 की स्ट्रेंथ है, 8वीं क्लास में, गौर से सुनिएगा, अब 8वीं क्लास में 60 बच्चे हैं और एक ही जो सेक्शन है वो बना हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू इंस्ट्रक्शंस जो कि बताई गई हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने करना क्या है कि 30-30 के वहां पे 2 सेक्शन बना देने हैं। अब 2 सेक्शन कैसे बनेंगे, आपने सिर्फ टैब के ऊपर जाना है। अगर आपने टैब इंचार्ज से लाजमी इस बारे में रब्ता करके पूछ लेना है कि आपकी जो है वो कितने सेक्शन बने हुए हैं, आपकी क्लास के कितने सेक्शन बने हुए हैं। इसी तरह से मैं नीचे आता हूँ, गौर से आपने सुनना है। 2 सेक्शन बना लेने हैं 30-30 के, ठीक हो गया। एक तो बात ये है। इसी तरह से 7th क्लास में भी 30-30 के, इस तरह से 6 में भी, 5 में भी। अगर आपके सेक्शन नहीं है तो आपने ज़रूर सेक्शन बना लेने हैं। ये अभी अभी एजुकेशन अथॉरिटीज़ की तरफ से मैं ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूँ, ऑफिशियल न्यूज़ दे रहा हूँ कि अगर आप बचना चाहते हैं तो इस तरह से आप बना लें, सेक्शन बना के रख लें, तो इस तरह से रैशनलाइजेशन से बचा जा सकता है। अब मसला क्या कहाँ होता है, अब मसला ये होता है कि फर्ज किया 8th क्लास में तो 30-30 के पूरे जो है वो बच्चे हो रहे हैं, लेकिन 6 क्लास में जो है वो एक में जो है वो 30 पूरे हैं और एक में कम है। तो उन कम को कैसे पूरा करेंगे? या तो आप सीधी सी बात है आप इनरोलमेंट कर लें, या फिर मैं आप लोगों को जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो आप कर लें, तो इससे भी जो है वो बचा जा सकता है। 7th क्लास में भी ऐसे ही है, एक में जो है वो 30 हैं, एक में जो है वो 36 हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि आपने करना क्या है, वो 36 में से जो 6 बच्चे हैं उनको फालतू, एक 2 सेक्शन बने हुए हैं ना, तो 36 में से जो 2 एक सेक्शन के तो पूरे 30 हैं, एक में 6 फालतू हैं। तो आप क्या करेंगे, वो जो 6 फालतू हैं ना, वो 6 में जो कम थे 6 एक सेक्शन के, उसमें उन्हें फिलहाल के लिए उनका अपने साइड पे नाम लिख लें, वहां पे उनको पूरा कर लें, ठीक है। अदरवाइज उनका एक ही सेक्शन काउंट होगा फिर 6 क्लास का। फिर वो उसी हिसाब से सेक्शन के, उसी एक सेक्शन के हिसाब से टीचर की जो रिक्वायर्ड टीचर हैं और वर्किंग टीचर हैं जो उनकी रैशनलाइजेशन की वो बनाएंगे, वो फिर एक के हिसाब से ही बनाएंगे। अगर इस तरह से 2 सेक्शन बन जाएंगे ना, तो 2 सेक्शन में ये है कि बचत हो जाएगी। मे बी वो एक टीचर जो है वो एक्स्ट्रा भी दे दें साथ, ठीक हो गया। तो आपने उनको उनका नाम लिख लेना है साइड पे और उनको आपने डीमोट कर लेना है। डीमोट करके उन्हें फिलहाल के लिए 6 क्लास में आपने भेज देना है, और बाद में जो है वो आपने उनको प्रमोट करके जो है वो आपने बाद में उनको 7th में बाद में कर लेना है, या फिर डिलीट करके भी उनको प्रमोट, फर्ज किया प्रमोट नहीं हो पा रहा, लेकिन हो जाता होता है प्रमोट, तो उनको बाद में जो है वो नाम लिखा हुआ होगा। आपने उनकी 3 चीजें लिखनी है। एक तो उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ और CNIC नंबर, ये चीजें आपने लिख लेनी है, ये मेन चीजें होती हैं। तो ये आपने लिख के उस बच्चे की जिसको आप डिमोट करके वो 6 क्लास की स्ट्रेंथ का सेक्शन पूरा करने के लिए आप उसे कर रहे थे, तो इस तरह से आपने कर लेना है। अब एक सिनेरियो एक और ये भी हो सकता है कि 8th में तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, 8th में 40 है एक सेक्शन के और एक सेक्शन के 35 हैं, तो एक में एक सेक्शन के 10 फालतू हो गए और एक सेक्शन के 5 फालतू हो गए। तो नीचे 7th क्लास की जो है वो पूरी नहीं है, किसी भी सेक्शन की स्ट्रेंथ जो है वो पूरी नहीं है। उसको अगर एक एक सेक्शन था उनको 2 बनाए, हाफ हाफ करें तो 25-25 बच्चे आ रहे हैं।
6 में भी 25-25 हैं, तो आप क्या करेंगे 8th वाले को आपने उसके बाद 7th में डिमोट कर देना है। 7th वाले बच्चों को जो है वो 5-7 बच्चों को जो है 6 की कमी को पूरा करने के लिए, यानी मैं आपको समराइज करूं, आपने 30-30 बच्चों के 2-2 3-3 सेक्शन जो है वो आप जितने आप अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ वो 30-30 बच्चे अगर फालतू खड़े हुए हैं तो, यानी 8th में फालतू थे तो आपने उनके सेक्शन कंप्लीट 30-30 के बना लेने हैं। ये उस वक्त है जब आपके एक क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा हैं और एक क्लास में जो है वो बच्चे बहुत कम है। तो एक तो ये तरीका है, टेक्निकल तरीका, इससे आप बचा जा सकता है। स्टूडेंट्स टीचर्स की जो पॉलिसी बनेगी वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन जो है वो बनाई जाएगी एलिमेंट्री लेवल पे, और इसी तरह से ही हाई सेक्शन की भी मैं बात कर रहा हूँ। तो बोर्ड की जो रजिस्ट्रेशन है और बोर्ड की जो रजिस्ट्रेशन और बोर्ड के दाखिले तो बाद में जाएंगे, बोर्ड की रजिस्ट्रेशन तो जो हो चुकी हैं। अगर एक सेक्शन में आपके कंप्यूटर वाले सेक्शन में बच्चे 30 से कम हैं और बायो वाले सेक्शन में ज्यादा हैं, तो आप इधर उधर फिलहाल के लिए आप इधर उधर कर सकते हैं। आपको समझ आ रही होगी बात मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये टेक्निकल बात तो इधर उधर कर सकते हैं और बाद में जो है उनको अपनी जगह पे लेके जा सकते हैं। इस तरह से जो रिक्वायर्ड टीचर्स हैं वो पूरे किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताऊं कि ये आपने काम जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो आपने कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये वेबसाइट जो है वो लॉक होने जा रही है और जैसे ही ये लॉक हो जाएगी तो उसके बाद आप कोई चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते। उसके बाद जो है जो न्यू स्ट्रेंथ होगी आपकी और न्यू सेक्शन आपने बनाए होंगे उसी के मुताबिक ही वो रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू कलर्स जो हैं वो आपके शो होना शुरू हो जाएंगे, जो अब शो हो रहे हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। ये इस ऐप की बात नहीं कर रहा, वेबसाइट के ऊपर जो शो हो रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद। अच्छा, इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई टेक्निकल किस्म का कोई सवाल है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।